चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप पहले रीड कर लो, हम आपको बताते भी जाते हैं कि एक एसएचएम है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखा है 176 रेडियन पर सेकेंड। पाई की वैल्यू दे रखी है, बोल रहा है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। अपने क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालना है एसएचएम का। तो कुछ चीजें इसमें समझनी होगी, बेसिक आइडिया लेना होगा। पहले हम लोग कुछ डेटा निकाल लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे करेंगे क्या। डेटा निकाल लेते हैं कि ओमेगा ऑफ काइनेटिक एनर्जी 176 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा का वैल्यू दे रखा है 176 और 2 पाई का वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो 28 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना? 28 हर्ट्ज है। ये फ्रीक्वेंसी जो आया है वो काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी आया है और हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस देखिए, अगर एक ऑसिलेशन की बात करें, ये है मीन पोजीशन, ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और ये है नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम गया, एक्सट्रीम से मीन आया, मीन से एक्सट्रीम गया, एक्सट्रीम से मीन आया। अगर टाइम लगा टी, टाइम कितना लगा? टी, तो ये टाइम पीरियड किसका है? ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है। किसका टाइम पीरियड? ऑसिलेशन का। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो होगा वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होगा। 1 अपॉन टाइम पीरियड में टाइम पीरियड किसका आएगा? ऑसिलेशन का। अब अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी मेन पोजीशन पर क्या है? मैक्सिमम है, हाफ mv²। यहां काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है। यहां से यहां गया तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से 0 हुई, फिर 0 से मैक्सिमम आई, फिर मैक्सिमम से फिर 0 हुई, फिर 0 से फिर मैक्सिमम आई। तो आपको ऐसा लग नहीं रहा कि एक ऑसिलेशन में 2 बार काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट की है? मैक्सिमम से 0, 0 से मैक्सिमम एक ऑसिलेशन, फिर मैक्सिमम से 0, फिर 0 से मैक्सिमम। आ रही बात समझ में? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम से 0, फिर 0 से मैक्सिमम, एक्सट्रीम से मीन, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से फिर नेगेटिव एक्सट्रीम, मैक्सिमम से 0, फिर 0 से फिर मैक्सिमम। तो एक ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी 2 बार ऑसिलेट की है। मतलब काइनेटिक एनर्जी का अगर टाइम पीरियड का बात करें टी डैश, तो वो t/2 है। जो टाइम पीरियड ऑसिलेशन का है उसका आधा टाइम पीरियड किसका है? काइनेटिक एनर्जी का, ऑसिलेशन का है। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है f ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो 1/t डैश, जो कि 1/t/2 मतलब 2/t है। 2/t कहने का मतलब हुआ 1/t तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 28। हमसे क्या पूछ रहा है? ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो यहां से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो आ गया वो क्या आ गया? 28 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 14 हर्ट्ज, जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 14 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं मारना है। आप क्वेश्चन पहले बढ़िया से पढ़ लोगे, एक बार खुद समझ में आएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन बेसिकली ओमेगा जो दिया हुआ था वो काइनेटिक एनर्जी का दिया हुआ था और फ्रीक्वेंसी हमसे मांग रहा था ऑसिलेशन का। तो कितना आंसर होगा? 14 हर्ट्ज होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं।